दिलोनली बवाई एक दफ़ा का जिक्र है कि बुलंद वो बाला इमारतों और हारन बजाने वाले कारों से भरे एक हलचल वाली शहर में लिए नामी एक दुन्हा लड़का रहता था। लियो एक मेहरबान और मुतजस्सिस लड़का था, लेकिन वो अक्सर शहर की अफरातफरी में खोया हुआ और गायब महसूस करता था। उसने अपनी दिन खाली गलियों और पार्कों में घूमती हुई गुजारी, एक दोस्त की तड़प। गिरता हुआ सितारा एक रात, जैसे ही लियो ने सितारों से भरे आसमान की तरफ देखा, रोशनी की एक चमकीली लकीर तारीकी को काट रही थी। ये गिरता हुआ सितारा था और लियो ने करीब के जंगल में उतरते हुए देखा। मशहूर हो गया। तजस्सुस रोशन है। लियो ने सितारे की पगडंडी की पैरवी करने का फैसला किया। जंगल में फरिश्ता जैसी ही लियो जंगल में दाखिल हुआ गाढ़ी और साख्त हो गई। उसने लजही हुई शाखों और बुलंद वो बाला दरख्तों को धकेल दिया। उसका दिल खौफ और जोश की मरकब से धड़क रहा था। आखिरकार वो चांदनी की रोशनी में नहाई हुई एक साफ सुथरा से ठोकर कहा गया, और वहां एक कायेदार दरख्त पर बैठा वो सबसे खूबसूरत मखलूक थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। ये एक फरिश्ता था, चमकती परों और नर्म मुस्कुराहट के साथ। सितारों की नीची दोस्ती फरिश्ता जिसने अपना तारीफ इलारा के तौर पर कराया। वो मेहरबान और समझदार था। वो लियो की तन्हाई और तड़प की कहानियां तहमिल से सुनती थी। जैसे है वो तारों भरी आसमान के नीचे बात कर रही थी, उनकी दरमियान घरी दोस्ती खल गई। इलारा ने लियो को आसमानों, मेहरबानी और हिम्मत की कहानियां सुनाए और अपने दिल को एक नई उम्मीद से भर दिया। दोस्ती का जादू इलारा के साथ लियो की दुनिया बदल गई। शहर अब सर्द और नापसंदीदा नहीं लग रहा था। उसने हलचल वाली गलियों में खूबसूरती और अजनबियों के चेहरों में शफकत देखी। इलारा ने उसी दोस्ती की ताकत, दूसरों की मदद करने और खुद पर यकीन करने की तालीम दी। कड़वी मीठी अलविदा, लेकिन इलारा का ज़मीन पर वक्त महदूद था। जैसी है सुबह के पहले किरणों ने आसमान को रंग दिया। वो जानती थी कि आसमानों में वापसी का वक्त आ गया है। उसकी आंखों में आंसू के साथ इसने लियो को अलविदा गले लगाया और हमेशा उसकी निगरानी करने का वादा किया। परों वाला लड़का अगरचे इलारा चला गया था, लियो अब अकेला नहीं था। उसने उसकी अस्बाक को अपने दिल में और उसकी दोस्ती को अपनी रूह में ले लिया।